गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं जब हम उन्हें ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में वो आते हैं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या चेंजेस उनमें आते हैं। इधर देर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जब वो वाटर के साथ उनको रिएक्ट करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा चल रहा है रिएक्शन, मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनके बारे में, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल्स को एक बार हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया था, वाटर मॉइस्चर जो ऑक्सीजन रहता है, और नॉन मेटल्स, इन दोनों को ही हमने मॉइस्चर जहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, उनके कांटेक्ट में जब आता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं और किस तरीके के ऑक्साइड्स ये क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। इधर ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब हमने ऑक्सीजन के साथ इनको रिएक्ट किया था, स्पेशली मेटल्स को, तो उन्होंने बेसिक ऑक्साइड्स बनाए थे। वैर जब एक नॉन मेटल्स को हमने ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो या तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स या फिर एसिडिक, जब भी हम ये टर्म समझते हैं, इसका मतलब ये होता है जो पीएच स्केल में जो हमारी जो रीडिंग आती है किसी भी सब्सटेंस की, जो कि 0 से लेके 6.9 तक रहती है, तो उसको हम एसिडिक मानते हैं, और 7.1 से लेके 14 तक हम उसे बेस मानते हैं। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है कि रिएक्शन विथ वाटर। ओके, दोनों ही मेटल और नॉन मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, उनमें क्या चेंजेस आते हैं। ओके, metals react with water and displace hydrogen from water to form metal hydroxide or metal oxide and hydrogen gas। और मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या डिस्प्लेस करेंगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे वाटर से, जिससे कि क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है। वो हम कुछ देर बाद हम रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। अब कुछ में से कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ को हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं सिर्फ स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं। स्टीम का मतलब बच्चों ये होता है कि जब भाप बनती है ना, उसी को हम स्टीम कहते हैं। जब प्रीवियस टॉपिक में हमने एक्टिविटी से समझा था, इस टॉपिक को भी हम एक्टिविटी से समझेंगे। तो हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसमें हमें ये देखेंगे कि मेटल जब रिएक्ट करता है वाटर से तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सोडियम मेटल, फिल्टर पेपर, 250 ml का एक बीकर, ब्लू और रेड लिटमस पेपर और कुछ पानी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम एंड रिमूव द केरोसिन बाय प्रेसिंग द पीस बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। अब हमें क्या करना है, एक पीस ऑफ सोडियम को लेना है और उसके ऊपर से जो केरोसिन है उसको रिमूव करना है। कैसे, फिल्टर पेपर जो रहता है उसके बीच में सोडियम को रखना, उसमें प्रेस करना है, जिससे कि जितना भी केरोसिन रहेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, और सिर्फ हमारे पास सोडियम मेटल या फिर सोडियम रह जाएगा। देन टेक 250 ml बीकर। जो हमने बीकर की बात की थी 250 ml की, वो बीकर लेना, उसमें आधा वो जो बीकर है वो पानी से भर देना है ना। पुट द पीस ऑफ सोडियम इनटू द बीकर। अब हमें क्या करना है, सोडियम जो हमने फिल्टर पेपर से जो उसका केरोसिन निकाल दिया और जो सोडियम हमारे पास है उसे हमें बीकर के अंदर रखना है। उसके बाद अब क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये आएगी कि सोडियम है वो पानी के अंदर पूरा सबमर्ज नहीं होता है, फ्लोट करता है ना, तिरता है, एंड एट द सेम टाइम मैच टू फॉर्म सिल्वर वाइट बॉल्स। के साथ साथ एट द सेम टाइम क्या होगा कि वो धीरे धीरे मैट होना स्टार्ट होगा, उसकी वाइट बॉल्स बनना स्टार्ट हो जाएगी।
अब जो वाइट बॉल बनेगी वो सिल्वरी वाइट बॉल कलर में रहेंगी। अब जो सिल्वरी वाइट बॉल ऑफ सोडियम डार्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर विद हिसिंग साउंड, और इसके साथ साथ जो सिल्वर वाइट बॉल बन रही हैं वो एक जब किसी गर्म चीज़ पे जब हम पानी का छिंटा मारते हैं तो आवाज़ आती है, हिसिंग आवाज़ आती है, उसी को हम बोलते हैं। तो इस टाइप की साउंड बनाएगा और टाइनी बबल्स बनते हैं जो कि इस आवाज़ के साथ टाइनी बबल्स बनते हैं जो कि हमें ये दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। द सिल्वर वाइट बॉल ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर इन साइज एंड कैचेस फायर, और धीरे धीरे जो सिल्वर बॉल्स है ना इनकी साइज में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाती है और इनमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है। इट बर्न्स विद गोल्डन येलो फ्लेम। अब जो इसमें जो टाइप ऑफ जो फ्लेम जलती है ना, आग जो लगती है, उसमें जिसका कलर होता है वो येलोइश कलर होता है, फिर गोल्डन येलो फ्लेम होती है। द सोल्यूशन बिकम्स हॉट, इसकी वजह से जो सोल्यूशन होता है, जो पानी जो बीकर है वो थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज द हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन मेल्ट्स द सोडियम मेटल। इसका कारण यह है जो हीट इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उससे सोडियम मेटल पिघल रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेस फायर, और हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से आग लग रही है। आफ्टर दिस रिएक्शन, इफ this solution is tested with blue and red litmus paper, the red litmus paper turns to blue। अब जब इस रिएक्शन के बाद जब हम लिटमस पेपर लेते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे, जब हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर लिया तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो काहे में चेंज हुई है? ब्लू में। तो जिसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन हमारा जो बना है वो है बेसिक इन नेचर। अब इसी केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर को H2O से सभी हम जानते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मेटल होगा तो उसके साथ जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो अब यहाँ पे हमने सोडियम दिया तो मेटल की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है NaOH। इसके साथ हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक, और उसके साथ साथ हीट जनरेट हुई, हमारा सॉल्यूशन गर्म हो गया, आग लगना स्टार्ट हुई, तो उसको हम हीट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। अब कुछ मेटल ऐसे होते हैं लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, स्पेशली जब इनको हम वाटर के साथ रखते हैं तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। आपने भी देखा होगा ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनका जो यूज़ होता है ऑर्नामेंट्स या फिर डेकोरेटिव आइटम्स या कॉइन्स बनाने में यूज़ किया जाता है। और उस पर आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इनका जो यूज़ होता है स्पेशली ज्वेलरीज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। सिल्वर के कॉइन्स बनते हैं, गोल्ड के भी कॉइन्स बनते हैं। अब प्लेटिनम का और भी यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग अलॉयज, मतलब कि दूसरे मेटल में मिला के एक नया फॉर्म ऑफ अलॉय बनाया जाता है। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उसमें काम आता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स और मेजर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो वेट्स बनाए जाते हैं ना किसी चीज़ का वज़न करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें प्लैटिनम से ही बनाई जाती है बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। तो इस वजह से क्या होता है कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हमें पढ़ना है कि रिएक्शन विथ एसिड। अब जब हम मेटल्स को एसिड में के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, ओके, या फिर एसिड इनके ऊपर गिर जाता है, या हम इन्हें एसिड में अगर हम डाल देते हैं तो इससे क्या रिएक्शन? मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। अब जब भी हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एसिड से तो उनके साथ उनका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। कैसे बनती है? अब यहाँ पे हम जो एसिड ले रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं जिसका फार्मूला होता है H2SO4। ओके, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, या फिर जो उसका केमिकल फार्मूला है वो H2SO4। जिंक एक मेटल है, जब हम इन दोनों को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा जो कि मेटल का सॉल्ट फॉर्म है या फिर रेस्पेक्टिव सॉल्ट, यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा जो कि फॉर्म ऑफ सॉल्ट है। फिर साथ साथ हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी। सेम चीज़ अगर हम दूसरे का मेटल लेते हैं तो उसके साथ भी होगा, जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम
सल्फेट यानी MgSO4 जो कि एक टाइप का सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब बच्चों इसके लिए हम एक टेबल है, उससे हम बहुत इजीली समझ पाएंगे कि जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड किसी में एसिड से हम जब उनको रिएक्ट कराएंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम 3 मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे और 2 नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो हम एसिड जो हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों, वो हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, पिछली जो हमने अभी जो रिएक्शन पढ़ी उसमें क्या था, H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड थी। यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि HCl से डिनोट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम मेटल लेते हैं। ओके, मैग्नीशियम मेटल को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक बहुत ही वीगरस रिएक्शन, बहुत जल्दी एक रिएक्शन होगी जिसमें हमें बबल्स बनना स्टार्ट दिखेंगे और एक कलरलेस गैस बनना स्टार्ट दिखेंगे। अब जब हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा, अब जब हम इसको बर्निंग मैच स्टिक यानी कि एक माचिस की काड़ी या मैच स्टिक को बर्न किया और इस मैग्नीशियम मेटल को टेस्ट ट्यूब के पास लेके गए तो उसमें क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम मेटल को डाला, फिर उसमें मैच स्टिक बर्न करके और उसके जो टेस्ट ट्यूब का जो मुंह होता है जहाँ से हमने मैग्नीशियम मेटल इंसर्ट किया है उसके पास जब भी मैच स्टिक जली हुई लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो जो गैस कैच करेगी वो पॉपअप साउंड, जैसे ही गैस कैच जैसे ही मैच स्टिक से बजेगी तो फायर कॉज होगी। ओके, और पॉपअप साउंड होगा, बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम, और जो आग लगेगी वो किस कलर की होगी, ब्लू कलर के फ्लेम की होगी। ओके, दिस गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन, और जो गैस जो इवॉल्व होगी वो जो उसमें निकलेगी वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस। देन कम्स द एल्यूमिनियम मटेरियल। एल्यूमिनियम मटेरियल को अगर हम रिएक्ट कराते हैं HCl से तो क्या होगा, सेम वीगरस रिएक्शन होगी, जल्दी से रिएक्ट होगा, इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ऑफ ए कलरलेस गैस के साथ साथ बबल्स बनेंगे और एक कलरलेस गैस बनेगी। जब ये कलरलेस गैस को हम आग के पास लेके जाएंगे तो एक पॉपअप साउंड बनेगा और जो फ्लेम बनेगी वो कौन से कलर की बनेगी, पेल ब्लू फ्लेम, और इसमें जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस से निकलेगी। अब जब हम आयरन को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एक मॉडरेट रिएक्शन यानी कि जो विगरस यानी कि बहुत तेज़ी से, मॉडरेट यानी कि आराम से जो रिएक्शन होगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, मॉडरेट स्पीड में रिएक्शन ऐसे होगी। इसमें भी बबल्स निकलेंगे और कलरलेस गैस निकलेगी। अब इस कलरलेस गैस को जब ये निकलेगी उस ट्यूब में से, तब इसको हम मैस्टिक के पास मैस्टिक जली हुई मैस्टिक के पास लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो गैस कैच करेगी वो पॉपअप साउंड तो बनेगा ही, इसके साथ साथ जो आग का कलर रहेगा वो पेल ब्लू फ्लेम रहेगा और जो गैस इवॉल्व होगी वो हाइड्रोजन होगी। तो तीनों ही मेटल में हमने देखा लगभग जो मैच स्टिक वाला जो रिएक्शन वो तीनों में सेम है, पर लेकिन हाँ जब हम उसका एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर गए थे, बट लेकिन आयरन ने थोड़ा समय लगाया था। ओके, अब हम नॉन मेटल्स के बारे में देख लेते हैं बच्चों। नॉन मेटल्स में हम जब कोल और सल्फर लेंगे जो कि दोनों ही नॉन मेटल है, जब इसको हम एसिड के साथ मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब में तो किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं करेंगे दोनों ही, और जब हम एसिड के आसपास लेके जाएंगे तो कोई गैस भी इवॉल्व नहीं होगी। ओके, अब इसकी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेते हैं हमारे मैग्नीशियम और आयरन की कि क्या केमिकल रिएक्शंस थे। अब जब हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो यह क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस इसके साथ इवॉल्व होगी। ओके, इसके साथ साथ जब हम आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं, जब इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो आयरन क्लोराइड बनाएगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। ओके, नॉन मेटल जो होते हैं वो जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो किसी भी टाइप की कोई रिएक्शन नहीं बनाता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि मेटल्स लाइक मैग्नीशियम हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गए, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं
ओके। रिएक्ट करने के बाद इनके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और अगर उसको हम उस हाइड्रोजन गैस को हम जब जलाते हैं मैस्टिक से तो उसमें पॉप साउंड निकलता है। हालांकि नॉन मेटल जो है किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं करते हैं एसिड के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम रिएक्शन विद बेस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो लास्ट टॉपिक रहेगा, इन दो टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे।